मतलब प्रचार भी किया, उनका समर्थन भी किया, लेकिन एमपी बनते ही उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान कर दिया जिससे पूरे देश की महिलाएं आहत है। तो आप कैसे महसूस करती हैं जो विरासत की बात है? वो काम हो गया हमारा तो बोला ऊपर ता पड़े और न बोला पेड़ में अटके हजूर में तो लिगड़ कर हम तो पेड़ में अटके। मैं एक ही बात कहने लग रही हूँ, पार्टियां कौन सी है सही नहीं है, यह बात तो मैं समझाने लग रही हूँ। इस देश में पार्टियां कोई भी सही नहीं। अपने इलाके से एक नॉर्मल इंसान जिसका ऊपर ये लगा अपन है कि समाज का भला कर सके, उनकी आगे लेगा और निर्दलीय बनाओ। क्योंकि जो जेपी या जयप्रकाश का जो बयान था बड़ा मतलब लड़ाई हो, राज परिवार की लड़ाई उसमें हमने घुसना नहीं चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस है। पर जो महिलाओं को टारगेट करे ये बड़ा मतलब शर्म की बात है। शपथ लेने से पहले मतलब महिलाओं को टारगेट कर दिया और इस चीज का नुकसान कांग्रेस को आने वाले जो विधानसभा उसके अंदर भुगतना पड़ेगा। 50% महिलाएं हैं और ऐसा मतलब बयान देना सोचना चाहिए। चलो वारिस तो एक बात बताओ, आज का टाइम तो ऐसी कोई चीज रही नहीं कि महिलाओं के ऊपर आप इन्हों कह दिया इस चीज की वारिस नहीं। महिलाएं बराबर भी फालतू पुरुषों से ज्यादा काम करे। और मैं तो ये कहूँ कि जयप्रकाश ने इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए यदि कांग्रेस को नुकसान से बचाना है। और यदि कांग्रेस ने नुकसान करवाना है असल में तो ये आपसे ये मैं इनकी खींचातानी बहुत ज्यादा। ये तो बड़ा इलेक्शन था, हमारी मोदी की लड़ाई थी, जड़ा किसान आंदोलन का मतलब ज्यादा असर था। मैं 5 सीट जीत के जड़ा असर नहीं था, ये हार गए। और विधानसभा के अंदर तो ऐसा काम होना है इनका नहीं, दूर ना जाओ उचाना के ऊपर कम से कम इनके 10 कैंडिडेट है, एक ने टिकट मिलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मिल गई तो उन्हें गोभी खुद जाएगी इनकी। जे थर्ड सेकंड भी किसी ने मिली तो वो नो है नहीं रह देंगे। कांग्रेस नारायण कहता आप नरमन्ना जरूरत को नहीं, ये तो खुदे रावेंगे। और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी यदि बार बार करे तो बड़ा गलत काम है। और जयप्रकाश ने ये मैं दोबारा से कहूंगी कि माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो ये टिप्पणी है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यो काम तो बीजेपी ने कराया था, यो काम कांग्रेस करने लगी तो फिर कांग्रेस में बीजेपी में फर्क ही रह गया। ये तो एक के घर के 2 दरवाजे हो गए, उसमें तो बड़ा उसमें लिकट जाए, उसमें तो बड़ा उसमें तो लिकट जाए। तो इनका समाधान ये है कि हमें निर्दलीय लोगों को चुनना चाहिए या कोई किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोग एक थर्ड पार्टी बनावे, थर्ड ऑप्शन बनावे जिसमें इन जो ये पुराने बागड़ बिल्ले इनको ना लिया जाए, जब जाके समस्या का समाधान हो सके। आप आंदोलन लगातार लड़ रही हैं, लेकिन राजनीति की बात आपने की, राजनीति में भी आप आएंगे अगर डिप्टी सीएम आए, लेकिन लोग जो है नेता जब राजनीति में आते हैं वो पीछे हट जाते हैं। अगर इसी प्रकार हमारे यहाँ भी हुआ तो क्या फिर? नहीं देखो एक बात बताओ, हम कोई राज परिवार से नहीं आते, हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि मैंने एक बात जरूर समझी है कि बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी देवीलाल, छोटू राम और चौधरी चरण सिंह यदि राजनीति में नहीं आते तो मन नहीं लगता कि जो हमने थोड़े बहुत हक मिले हैं ये हक मिल पाते। तो मैं उन्हें के अनुसरण करना चाहती हूँ। मैं मेरी एक अलग एक दायरा है, एक अलग सोच है कि भी मैं सड़कों पे भी लड़ना चाहती हूँ और मैं विधानसभा और संसद के अंदर भी लड़ना चाहती हूँ। और ये सोच किसान आंदोलन के अंदर जो किसान संयुक्त मोर्चा के नेता उनको भी करना चाहिए क्योंकि लड़ाई दो धारी करनी चाहिए। कुछ हमारे किसान नेता भी हैं जो आज भी पार्टी के साथ सेट है, पर तड़ा को सेट है, कई संदक है मतलब शामी है। तो इससे बेस्ट है कि हमारी एक पार्टी हो और जिसके अंदर किसान नेताओं को लड़ाने का मौका दिया जाए। एक बार हार जाएंगे कोई बात नहीं, बीजेपी भी तो 100 साल संघर्ष कराया है। 100 साल संघर्ष करने का जब बीजेपी आमादा रख सके नहीं, हम तो किसान मजदूर है, हम तो जिस दिन जन्म ले उस दिन संघर्ष करना सीखा, मर जाए उस दिन तक संघर्ष करा। यदि पार्टी का तरह संघर्ष करना पड़ा या इस मौके के लिए संघर्ष करना पड़ा कि हम अपने वजूद को बचा पावा, अपनी नस्ल फसल को बचा पावा, अपनी रोटी बेटी को बचा पावा, तो इस संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ। और हारना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं। मैं दोबारा से कहती हूँ मैं कोई राज परिवार से नहीं आती हूँ। पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि जो कुछ था वो हम खो चुके हैं। इस बयान के बाद लोग ये भी कहेंगे कि सिर्फ राजनीति करने के लिए आप आंदोलन में कूदी थी या धरना दिया। एक बात बताओ, राजनीति तो मैं लगातार 20 साल से कर रही हूँ। पहले मैं पंचायत मेंबर थी, उसके बाद मैं ब्लॉक समिति मेंबर थी, लगातार मैं इनेलो में थी, फिर जेजेपी में थी। राजनीति में तो थी, राजनीति तो छोड़ के मैंने समाज को समझने की कोशिश की है, समाज के साथ लड़ने की कोशिश की है। मैंने खापों को नजदीक से देखा है, मैंने राजनेताओं को नजदीक से देखा है, पार्टियों को देखा है, किसान संगठनों को देखा है। आखिरी निष्कर्ष यही है कि जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं होगी हम सफल नहीं होंगे। हम कब तक भीख मांगेंगे, कभी बीजेपी के दरबार जाकर ना भीख मांगेंगे, कभी कांग्रेस के दरबार जाकर हम भीख मांगेंगे, कब तक मांगेंगे और भीख कब तक देंगे। और देंगे तो वो 2 टुकड़ा देंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बार बार एसडीएम या डीसी के दरबार मतलब पहुंचे। हमें एक ऐसी ताकत पैदा करना चाहते हैं किसान मजदूर की, ताकि हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।